फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ही कड़े शब्दों में कुछ बातें कहने वाला हूँ। अगर हो सके तो इसे जेहन में उतार लीजिए और नहीं हो तो बाकी आप टाइटल से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कोई ढाढ़स बंधाने वाला नहीं हूँ। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जितना मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है कि कैसे क्या करना है, बट एक रियलिटी से रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने पिछले 1 साल में न जाने हज़ारों स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट किया है और जो मैं कॉमन समस्या पाता हूँ, वो ये पाता हूँ कि स्टूडेंट को इस बात की समझ तक नहीं है, इतना इग्नोरेंट क्यों स्टूडेंट है कि उसको पता ही नहीं लग रहा है कि जिस रेस में वो है, वो उस रेस में नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना डिमोटिवेटिंग बात आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्या पैदल चल करके आप अगर मान लीजिए कि पटना में है, पैदल चल करके आप दिल्ली जा सकते हैं। आप कहेंगे किसी एक पर्टिकुलर आदमी का एग्जाम्पल दे देंगे कि वो तो चले गए थे साहब। कॉमन ट्रेंड नहीं है ना, कॉमन ट्रेंड तो नहीं है, सबके बस की बात तो नहीं है ना। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि सब लोग यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकते हैं, मेरा ये इंटेंशन भी नहीं है। अगर आप कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग में आपके स्कोर चाहे 20 नंबर ही क्यों नहीं आए हो प्रीलिम्स में, आपको वो कहा जाएगा कि आप अगले साल टॉप कर जाएंगे। और एक आध लोग कर भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे क्या फील हो रहा है ना, कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस एग्जामिनेशन को आप दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की बात करूंगा, सब्जेक्टिविटी कुछ भी नहीं होगी कि हाँ हाँ हो जाएगा, लगे रहो, इस तरह की बातें नहीं। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए कि क्या आप वो कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यूपीएससी की तैयारी में लगिए, चाहे आपका मार्क्स 0 ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उस चीज को करने को तैयार नहीं है तो प्लीज आप तैयारी छोड़ दीजिए। बहुत ही कड़े शब्दों में कह रहा हूं, प्लीज आप तैयारी छोड़ दीजिए। देयर इज नो पॉइंट कि आप वर्क करें और आप अपने मां बाप का पैसा वेस्ट करें। मैं बता रहा हूं कि क्या वो क्राइटेरियाज हैं। देखिए, जो पैसे आपको मिल रहे हैं ना, जो प्रिविलेज आपको मिला हुआ है, वो कुछ समय के लिए मिला हुआ है। आपके जो माँ बाप हैं, आपसे ज्यादा प्रेशर उन पे होता है। मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा हूं और मैं समझ सकता हूं इस दर्द को। आपसे जितने लोग नहीं पूछते होंगे ना कि आपका लड़का या आपका लड़की क्या कर रही है, उतने ज्यादा आपके पेरेंट्स को जवाब देना पड़ता है। एंड ट्रस्ट में वो लोग भी ना थक जाते हैं कहते कहते कि हाँ इस बार ये कारण था। आप ही का एक्सक्यूज देते देते थक जाते हैं। इस बार सीसैट में रह गया, अगली बार जीएस में रह गया, इस बार मेंस नहीं हो पाया, टेस्ट सीरीज नहीं कर पाया, दुनिया भर के एक्सक्यूजेज हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं है तो यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन आपसे नहीं होने वाला है। मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि नहीं, आप जो है लगे रहिए और आपका हो जाएगा। अगर कुछ बातें मैं अभी बता रहा हूं, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप प्लीज मत तैयारी कीजिए। बिना काम का अपने पेरेंट्स का जो पैसा है उसको मत वेस्ट कीजिए। आपको पता है आपकी जो मदर है ना, ठीक से देखिएगा, मोस्टली जो ये तैयारी करते हैं ना बच्चे, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है। अपनी माँ को देखिएगा कि कितने समय बाद एक नई साड़ी पहनती होंगी, या अपने फादर को आप देखिएगा, उनका बनियान उसमें छेद जरूर दिखेगा। ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूं, ये चीजें मैंने देखी हैं और वही चीजें आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ कहीं मैं वैक्यूम में कोई चीज बोल रहा हूं यहां पे। नाउ आप सुन लीजिए प्लीज। और ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मैंने उन स्टूडेंट्स को देखा है जिनका सिलेक्शन हुआ है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं, यूपीपीसीएस में है, सीएपीएफ में है, आईबी में है। और मैं जो कॉमन ट्रेंड पाया हूं कि उनमें क्या था और क्यों वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये आप करने को तैयार नहीं है तो मैं बार बार अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू नॉट कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन। कुछ चीजें हैं, जैसे क्या आप डेली, ऑनेस्टली बताइएगा अपने दिल से, क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या उसका एनालिसिस करके और उसका, जैसे मान लीजिए कि मैंने आज एक एडिटोरियल शेयर किया, क्या आप उसको क्लासिफाई करके लिखते हैं कि मेंस में इसको कहां आप यूटिलाइज करेंगे? अगर हां तो आप कंटिन्यू कीजिए। दूसरी चीज, सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि क्या आप
आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। यूपीएससी जैसा एग्जाम या पीसीएस जैसा, यूपी पीसीएस जैसा एग्जाम, कोई भी एग्जामिनेशन इस तरह का बिना रिगरस आंसर राइटिंग के निकल ही नहीं सकता है। ये चीज रियलाइज करने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं। अगर आप, चाणक्य ने एक बात कही थी कि अगर आप दूसरों की गलतियों से नहीं सीखेंगे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। आप अपनी गलतियों से अगर सीखना चाहेंगे तो आप चाहें तो आप मेरी गलती कहें या जो कहें, अगर आपको रियलाइज मैं करवा रहा हूं तो आप कर लीजिए ना। इसमें ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप कि आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। सुन लेते हैं और उसको करते नहीं है। सुन लेने से काम नहीं चलेगा। ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज, कितने सारे लोग हैं जिनको लगता है कि नॉर्मल जो पार्टी चल रहा है, दोस्त का पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो, सब अटेंड कर रहे हैं, एवरीथिंग। रोज पार्क में जाना है वो भी हो रहा है, कोई दोस्त कहीं बुला दिया वो भी कर रहे हैं। ना कहने की उनमें आदत ही नहीं है। अगर ना कहने की आदत नहीं है ना, तो यूपीएससी और पीसीएस जैसी एग्जामिनेशन तो छोड़िए, आप नॉर्मल लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूं, आपको लोग सिर्फ यूज करेंगे। और जितने सीधे लोग होते हैं ना, थोड़ा सा ना स्वार्थी बनना पड़ता है। मेरा फ्रेंड था अक्षय लाबरू, तो ही इज एन आईएएस, त्रिपुरा कैडर मिला है। सारे क्लास के लड़के बोलते थे ना कि वो स्वार्थी है, स्वार्थी है, बट सिलेक्शन हुआ ना। ऐसा नहीं है कि उसने किसी का कुछ बिगाड़ा है। ठीक है। तो अगर आपकी हर चीज को कोई अटेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब थोड़े है कि वो स्वार्थी हो गया। अब आपकी नजरों में स्वार्थी है। अगर आप सेल्फ इंटरेस्टेड कहें, ये चीजें नहीं करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए, आप हर कॉल पे लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो लोग आपका यूज करेंगे। ये चीज जान लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको कोई कॉल किया, कोई आपका फ्रेंड है और आपसे बात कर रहा है, और आप उसको मजा देना स्टार्ट कर दिए। मजा देने का मेरा मतलब ये है कि आप भी उसी के जोन में काइंड ऑफ चले गए कि हाँ, प्रोएक्टिव होकर के बातें कर रहे हैं, और उन बातों का अगर कोई मतलब नहीं है आपकी प्रिपरेशन से, तो अगली बार फिर से आपको फोन करेगा, क्योंकि उसको तो मजा आ रहा है। आपकी प्रिपरेशन का क्या होगा, आपकी घर की कंडीशन क्या होगी, घर गिरवी है या जमीन गिरवी है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, बट मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि इतने सारे मेल्स और मैसेज देखा। कई लोग जैसे पिछला अपना मार्कशीट शेयर कर रहे हैं, मैं उसमें मार्क्स देख रहा हूं तो मुझे माथा पीट लेता हूं कि यहां से आप कर क्या रहे हो, और बोल रहे हैं कि 4 साल 5 साल 6 साल प्रिपरेशन करते हुए हो गया। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। अगली बात मैं जो कह रहा हूं कि क्या आप ऐसे स्टूडेंट हैं कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका किताब ही आज तक तय नहीं हो पाया। पता नहीं, सैकड़ों जगह से रोज देखते रहते हैं कि कहीं से यूट्यूब पे कोई बता दे, कोई टॉपर बता दे, रोज रोज पूछते रहते हैं। अगर ये आपकी हैबिट है ना, कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस हैबिट को अगर तोड़ दिए, अगर आपको लगता है कि आपने रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई किया और रिसोर्स पे स्टिक नहीं करेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। ये लिख लीजिए। उसके बाद कई लोगों का हैबिट होता है, एक बार पढ़ेंगे उसको रख देंगे, 2 बार पढ़ेंगे रख देंगे। इस हैबिट से कोई भी एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है। आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, इतने मैं मतलब आप में से ना 100 लोगों को अगर खड़ा कर दूं और कहूं कि कितने लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि 2010 से 2020 में 22 तक यूपीएससी ने प्रीलिम्स में कब कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आई एम श्योर कि 99% लोग नहीं बता पाएंगे। उनको हो सकता है कि ये भी कई लोगों को नहीं याद होगा कि यूपीएससी ने ये सवाल पूछा भी है कि नहीं पूछा है। सोचिए, मतलब कितना बड़ा फ्लॉ है ये आपके प्रिपरेशन में। आप कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, सिलेक्शन सिर्फ 1000 ऑड्स का ही होना है। लाखों एस्पिरेंट है, आपके जैसे हर घर में बच्चा सपने पाले हुए हैं। आपका सिलेक्शन क्यों हो? आप इतना छोटा सा काम नहीं कर रहे हैं कि आपसे 10 साल का पेपर याद किया जाए और दोस्त के हर कॉल पे अवेलेबल रहते हैं। आपसे इतना काम नहीं हो रहा है कि एक सिलेबस को रट लिया जाए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सांत्वना दे देने से कुछ नहीं होगा कि नहीं कल के डेट में आप कर लेंगे। क्या गारंटी है आप इतने दिन से नहीं किए तो आप कर ही लेंगे। और अगर आज आप तैयार हैं कि हाँ हम करने को तैयार हैं, जितनी भी चीजें आप कह रहे हैं, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक भी नहीं सकता है। जितनी चीजें हमने बात कही, जैसे कितने सारे लोग होंगे जो सी सेट को लेकर के रोते रहते हैं, लेकिन रोने से काम नहीं चलेगा ना। आपने वर्क किया क्या? खुद से दिल पे हाथ रख के पूछिए ना कि क्या आपने, अगर आपको पता था कि आपका सी सेट नहीं हो रहा है। देखिए, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनका सी सेट नहीं हो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए, 5-5 अटेम्प्ट दे दिए और आपका सी सेट नहीं हो रहा है।
क्यों भैया, ऐसी हालत क्यों है? आप सीसैट को टाइम नहीं दे रहे हैं, या तो आप स्ट्रैटेजी सही से नहीं बना रहे हैं, आप वहां पे जाकर के पैनिक इसलिए कर रहे हैं। आपसे टाइम, मैं पूछता हूं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, तो बोलते हैं मैंने 45 अटेम्प्ट किया, मैंने 40। क्यों आपने 40 अटेम्प्ट किया? ये आपको किसने बताई थी कि आप 40 अटेम्प्ट करें? आप कह रहे हैं कि हमसे बनता नहीं। क्यों नहीं बनता है? आपने बनाया नहीं है, इसलिए नहीं बनता है। तो झूठ मूठ का ना, मैं ये कहूंगा कि एक्सक्यूज देने से अच्छा है, हर बार अपने पेरेंट्स को अलग अलग जस्टिफिकेशन देने से अच्छा है कि आप ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रखिए और पूछिए कि सच में क्या आप इतना एफर्ट दे रहे हैं, जो हमने बातें कही क्या आप इतना कर रहे हैं, जो भी आपकी सोर्सेस हैं क्या वो लिमिटेड हैं, क्या आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्या प्रीलिम्स के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो हमने बातें कही। मैंने देखा, मुझे इतना दुख हुआ, इतनी मेहनत से मैंने पीटी 365 बनाया था, कितने कम लोगों ने उसको देखा था, और उसके बावजूद भी जिन लोगों ने देखा था, मैं उस, आपको क्या पता है यूट्यूब पे ना टाइम ड्यूरेशन दिखता है कि कितना देर तक कोई व्यक्ति वॉच कर रहा है। मुझे लगा नहीं, ये वर्थ नहीं है। मतलब मैंने, ऐसा नहीं है, मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट्स को फायदा होगा, चलो ठीक है, लेकिन मैंने देखा, और वही लोग, उसमें से लोग कहने को आ जाएंगे कि नहीं इसमें से सवाल नहीं है। आपने पढ़ा था क्या? मैं आपको अगर प्रूफ देने पे बैठूं ना, तो सारी चीजों का मैं प्रूफ दे सकता हूं, बट उसका कोई मतलब है नहीं। आप उससे भी, उसमें से भी क्रिटिसिज्म ढूंढ लेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति का ना, आपने अगर एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी होगी ना, वो रियल रिप्रेजेंटेशन है, मुझे लगता है जिसने भी बनाई है, मुझे लगता है उस व्यक्ति को सिविल सेवा की जो परीक्षा है उसको बहुत ही रिसर्च किया है उसने उस पे। उसमें एक चीज उसमें आपने देखी होगी कि जो एस्पिरेंट वेब सीरीज है, कि उसमें जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं, चाहे वो उसका ऑप्शनल को चेंज करने को लेकर के हो, या फिर जो जो उसके दोस्त रहते हैं अभिलाष का, जो भी उसके दोस्त उसको बता रहे होते हैं, या जो नॉर्मल कैजुअल दोस्त होते हैं, वो सारी की सारी चीजें अगर आप रियल लाइफ में जो लोग अटेम्प्ट्स दे चुके हैं ना, अगर आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो सारी की सारी आपको चीजें मिल जाएंगी कि एक लास्ट अटेम्प्टर कितना परेशान रहता है। एक एक अच्छा, कितने लोग हैं जिनको अपना ऑप्शनल ही चूज करने में इतनी परेशानी होती है, उनका हर साल ऑप्शनल बदलता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, एक बार मैंने भी ये गलती करी थी, तो कि हर साल ऑप्शनल चेंज करते हैं। ये क्या तरीका है? आप क्यों नहीं सेटल हो रहे हैं एक पे? देर आर इननुमरेबल नंबर ऑफ इंस्टांसेस जहां पे आप गलतियां करेंगे, और यूपीएससी में ना गलतियों के लिए जगह ही नहीं है। लिटरली मैं बता रहा हूं कि जगह ही नहीं है। एक से एक टैलेंटेड बच्चा, मैंने उसको असफल होते हुए देखा है, और एवरेज स्टूडेंट ने यूपीएससी को क्वालिफाई कर लिया है विथ रिगरस प्रैक्टिस। अगर मैं अंत में बात कहूं इन सारी डिमोटिवेटिंग बातों के बीच, तो मुझे लगता है कि अगर इस एग्जामिनेशन को आपको क्रैक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि ये एग्जामिनेशन आपसे चाहता क्या है। इस एग्जाम कोई, इसको एक शत्रु के रूप में आप लीजिए, एनिमी है आपका, और इस एनिमी को आपको उठा करके पटक देना है। इस तरह का सिचुएशन है। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसका वजन कितना है, तो उठाएंगे कैसे? मेजॉरिटी लोगों की समस्या यही है कि उनको पता ही नहीं है कि इसका वजन है कितना। मैं सच बोल रहा हूं इसमें। अब पूछिए ना, लोग कहेंगे जब 3-4 अटेम्प्ट हो जाएगा कि अरे उस अटेम्प्ट तक तो मुझे पता ही नहीं था कि आंसर राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट है, अरे उस अटेम्प्ट तक मुझे पता ही नहीं था कि हम सी सैट में भी फेल हो सकते हैं। तो कितने अटेम्प्ट में गलतियां करते रहोगे और रोते रहोगे? अगर कोई कह रहा है कि हाँ हमने गलतियां की है, आप मत कीजिए, तो उससे सीख नहीं लेना है क्या? उसको भी नहीं, नहीं आएंगे, उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा, तुम बहुत बैठ के यहां ज्ञान दे रहे हो, तुमने क्यों नहीं कर लिया? तुम ऐसा कह रहे हो तो हम क्यों मान ले तुम्हारी बातें? तो मत मानो ना भाई, किसने कहा है कि तुम मानो? तुम करो जो अब तक करते आए हो, और अब तक जो रिजल्ट मिला है उसी तरह का रिजल्ट लेते रहो। लेकिन ये टाइम ज्यादा अब प्रिविलेज मिलने वाला है नहीं, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और बहुत ही डिमोटिवेटिंग बातें हुई यहां पे, बट आंख खोलना जरूरी है मुझे लगता है। नहीं तो कल ही इसमें से मैं बता रहा हूं, जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया था ना इस बार, जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया था, मेरा एक दोस्त है, एक नामियर इंस्टीट्यूट में काम करता है, उसने अकाउंटेंट का, उसने बताया कि कितने करोड़ का टर्नओवर हुआ किसी किसी पर्टिकुलर टॉपर के हो जाने से।
इतना मुझे, खैर हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे, इतनी चीजें हैं ना। कल के डेट में अब ये सबसे बड़ा मौका है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रे बनेंगे, आपको लूटा जाएगा। जितने लोग होंगे आपसे चाहेंगे आपसे पैसा ऐंठा जाए, आप और समय तक यहां राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, इन जगहों पे आप बने रहें, क्योंकि उससे बिजनेस चल रहा है ना। सोचिए ना कितने लोगों का आपसे बिजनेस चल रहा है, रोजगार है। फोटोकॉपी वाला, फोटोकॉपी शॉप वाला, कोचिंग वाला, इवन जो ऑटो चला रहे हैं उनका, मकान मालिक। सोचिए उतने लोगों को आपसे रोजगार मिला है, बस आपको रोजगार नहीं मिला। सोचना आपको है कि क्या आप गलती कर रहे हैं। अगर मेरी बातें ठीक लगे तो मानिएगा, नहीं मानना है तो यहां कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरी जो अनुभव थी मैंने साझा किया, क्योंकि ये जो अनुभव है हजारों स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है, और मैंने देखा है जो मेरे फ्रेंड सेलेक्ट हुए हैं कि उनमें क्या है। या सीएपीएफ में मैं भी सेलेक्ट हुआ, आईबी में मैंने सेलेक्ट हुआ, आईबी में मैं सेलेक्ट हुआ, 5-5 मैंने भी इंटरव्यूज दी है और 2 इंटरव्यूज मेरे पेंडिंग हैं। तो मुझे पता चल गया है कि ओवरऑल इस शुरू में अगर मैं बात करूं आज से 3-4 साल पहले की, तो मैं भी आपकी तरह गलतियां कर रहा था, बट कोई कह रहा है तो सुन लो ना, इतना सुनने में क्या परेशानी आ रही है। धन्यवाद।